हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, और हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा था जिससे कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की, और प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा होता है, उसकी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे और दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स में होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? फिर दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, सो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. So humans और animals की तरह भी ये plants, पता है बच्चों क्या करते हैं, दूसरे organisms पे या दूसरे plants पे डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए, तो इसीलिए ये यूज करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब अदर्स, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो अदर्स पे, दूसरों पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। आपने देखा होगा, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? तो ट्री के या ब्रांचेस के अराउंड आपने येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इस प्लांट को हम कहते हैं कसकुटा, जिसे हिंदी में कहा जाता है अमर बेल। तो इस पे एक ये देखो, ये आपको देख रही है ना, ये एक बेल सी, तो ये क्या है? ये है अमर बेल। ये जो प्लांट होता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड फूड, बना हुआ फूड ही ले लेता है उस प्लांट से जिसपे वो क्लाइंब कर रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पे वो क्लाइंब करेगा वो होस्ट होता है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कसकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जिस प्लांट पे वो डिपेंड करता है वो होस्ट होता है, और कसकटा जो कि प्लांट है जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? आप एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप है, जैसे कि मॉस्किटो। मॉस्किटो में क्या होता है? होस्ट क्या हो जाते हैं? होस्ट हम हो जाते हैं, जिसपे कि मॉस्किटो डिपेंडेंट है फूड के लिए, और पैरासाइट क्या है? पैरासाइट मॉस्किटो है। तो ये एक होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप हो गया। आपने सुना होगा, और जैसे कि पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। यस, ये सारे भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? तो आपने सुना होगा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं लग रहा आपको? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, और या फिर ग्रीन नहीं होते, किसी और कलर के होते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये है पिचर प्लांट। तो पिचर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा है? पिचर लाइक है, जग के जैसा है। और ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट का मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है। लीफ इसमें मॉडिफाई हो जाती है पिचर में। जो लीफ का एपेक्स होता है, जो टॉप पार्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, ये इसका लिड है, और विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो लिड से इसका पिचर का माउथ ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो पिचर के अंदर क्या होता है? हेयर होते हैं जो कि नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिचर में, तो लिड क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और वो हेयर्स में एंटेंगल फंस जाता है, एंड द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। तो लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। तो इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। अब उसे ये तो नहीं है कि अब कैसे डाइजेस्ट होगा, तो जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट कैसे डाइजेस्ट करता है? उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि सिक्रीट करता है पिचर, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे वो ऑब्जर्व कर लेता है पिचर,
सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? So क्या ये हो सकता है कि ऐसे plants सारे required nutrients उन्हें soil से नहीं मिल पा रहे in which they now saprotrophs। saprotrophs बच्चों क्या होता है? You might have seen packets of mushroom के पैकेट्स देखे आपने वेजिटेबल मार्केट्स में। तो वो क्या होते हैं? फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल पे, गीली मिट्टी होती है ना, वहां पे होते हैं, या फिर कहाँ होती है, या रॉटिंग वुड होती है, जो सड़ी हुई वुड होती है रेनी सीजन में। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो अब ढूंढते हैं कि उन्हें किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। जो प्लांट्स हैं इनमें ना तो ये एक्वायर न्यूट्रिएंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे एक्वायर करेंगे, क्योंकि इनके पास तो माउथ भी नहीं है जैसे कि एनिमल्स के पास होता है, और ना ही ये ग्रीन कलर के हैं ताकि अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बना सके। तो अब ये प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि अब ये न्यूट्रिशन कैसे ले सकते हैं। सो हमें एक पीस ऑफ ब्रेड चाहिए और उसे मॉइस्चर कर दो, वाटर से गीला कर दो और उसे एक मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख दो, एक गर्म जगह पे, और लेकिन जहाँ पे थोड़ी नमी हो। 2 या 3 दिन के लिए आप उसे वहां पे रखो और कुछ दिनों में देखोगे फ्लफी पैचेस उस पे नजर आने लग जाएंगे, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ऐसे पैचेस आपको इसमें नजर आने लग जाएंगे। तो ये पैचेस क्या हैं? अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। तो ये बड़े बड़े आपको ऐसे पोर से नजर आएंगे। तो ये क्या है? ये फंगाई है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग तरीके का होता है, ना तो ये ऑटोट्रॉफिक है ना ही ये हेट्रोट्रॉफिक है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब फंगाई क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगी? ब्रेड से लेगी। एंड this mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। So ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से। जो सड़े हुए एनिमल, सड़ा हुआ मैटर होता है ना, तो उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, जिस तरीके से वो इंटेक करते हैं, ठीक है, वो होती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। सो फंगाई ऑल्सो ग्रोन। तो फंगाई आपने देखा होगा, आपकी मम्मा जैसे अचार बनाती है, कभी कभी उसमें फंगाई लग जाती है अगर हम गंदे हाथ उसमें लगा देते हैं। लेदर के ऊपर लग जाती है, कपड़ों के ऊपर भी लग जाती है, और अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन, जो ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी चीजें जो हॉट या ह्यूमिड वेदर में ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहती है, नमी में, और ज्यादातर ऐसा रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में काफी चीजें स्पॉइल हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। जो फंगल होता है, फंगल स्पोर्स होते हैं, वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जैसे ही वो लैंड करते हैं ऑन वेट और वार्म थिंग्स, जैसे ही वो गीली या वार्म थिंग्स पे लैंड करेंगे, वो ग्रो करने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। तो इसीलिए हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सो इसीलिए हमें अपनी चीजों को स्पॉइल होने से बचाना होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और अपना घर और न्यूट्रिएंट दोनों शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं। तो फंगाई को तो क्या मिल गया? शेल्टर मिल गया, और प्लांट्स उससे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। Plants provide nutrients to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients। ठीक है, तो प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेगी फंगस, और इन रिटर्न प्लांट क्या करेगा? वो फंगस क्या करेगी? फंगस वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देगी। तो इससे क्या हो गया? सिम्बायोसिस, दोनों को फायदा है, दोनों तरफ को। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या है? इन्हें हम लिचन्स कहते हैं। लिचन्स क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, जो कि विच इज एन एल्गा। तो एक एल्गा है एंड अ फंगस लिव टुगेदर। सो एल्गा और फंगस दोनों साथ रहते हैं।
जो फंगस क्या करती है, वो शेल्टर देती है, रहने की जगह देती है, वाटर देती है और मिनरल्स देती है एल्गा को। और एल्गा इन रिटर्न क्या देता है, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गा फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। एल्गा तो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो फूड प्रोवाइड कर सकता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल में कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे कि दोबारा से न्यूट्रिएंट्स ला सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं, गार्डनर्स डालते हैं। सो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में होती है। सो उनका जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है, उनकी जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो धीरे धीरे सॉइल में कम होती जाती है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड करने पड़ते हैं हमें सॉइल में ताकि वो एनरिच हो सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो जब भी हम प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और सॉइल, तो वो धीरे धीरे जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो हमने पढ़ा था अभी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, इस तरीके से वो नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते। तो उन्हें एक नाइट्रोजन चाहिए एक सोल्यूबल फॉर्म में। सो जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम बैक्टीरिया का याद करना होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे ले लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, मतलब ऐसी फॉर्म में, एक कंपाउंड की फॉर्म में जिसे प्लांट ले सकते हैं। जो राइजोबियम होता है वो बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो वो कहाँ रहता है, रूट्स ऑफ, जड़ों में रहता है, ग्राम की, चना की, मटर की, मूंग की और बीन्स की जड़ों में रहता है, और अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है। और प्लांट इन रिटर्न क्या करता है, प्लांट इन रिटर्न उसको, बैक्टीरिया को फूड देता है, शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, एंड दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसीलिए ये कैसी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो ये जो रिलेशनशिप है इससे फार्मर्स को बहुत फायदा होता है, और वो दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो ऐसे जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स उगे होते हैं ना, जैसे कि पीस, मूंग, बीन्स, जहाँ पे ये वाले प्लांट्स उगे होते हैं, तो उस जगह पे नाइट्रोजन डालना फार्मर्स अवॉइड करते हैं, वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर वहां पे कम डालते हैं। सो ज्यादातर जो दालें होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती हैं हमें। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर, तो ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जितने भी एनिमल्स है उनको कैटेगराइज करा गया हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे। सो हमारे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।